हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास है और 10th क्लास के अंतर्गत जो है प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे जनसंघर्ष की। अभी तक जो हम इस चैप्टर में आपका पढ़ चुके हैं, एक बार मैं पुनः आपको दिखा देता हूं। देखिए, चैप्टर है हमारे पास जनसंघर्ष। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 को हम लोग पढ़ रहे थे, जनसंघर्ष और आंदोलन। कल हम इसके विषय में पढ़ रहे थे कि जनसंघर्ष किसको कहेंगे, आंदोलन किसको कहेंगे। नेपाल बोलिविया की पूरी कहानी को हम लोग बहुत स्पष्ट से पढ़ चुके हैं। उनके बीच का जो डिफरेंसेस है हम लोग उसको भी कर चुके हैं। इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, उसके अंतर को भी हमने बहुत स्पष्टता से आपका देख लिया और बहुत स्पष्टता से भी हमने इसका अंतर जो था इसमें कर लिया। अब हम लोग जो है थोड़ा सा चैप्टर में आगे बढ़ जाते हैं और एक एक करके हम इनमें सारी चीजों को आपका देखेंगे। जहां से कल हमने अंतिम किया था चैप्टर को, हम वहां से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए थे, दोनों एग्जाम्पल हमने देख लिए थे। आज फिलहाल हमें इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आगे बढ़ना है और आगे इनको देखना है। क्लियर है? ध्यान दीजिए। अब देखते हैं। बहरहाल अनेक अप्रत्यक्ष तरीके हैं जिनके सहारे लोग सरकार से अपनी मांग अथवा नजरिए का इंतजार कर सकते हैं। अरे बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्टली आपके तरीके होंगे जिनसे वो क्या कर सकते हैं, चाहे कोई चीज उनको वो आपको मनवानी हो, कुछ भी करना हो, जिससे वो क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजों को आपका बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आप देखोगे। ठीक है, लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों अथवा नजरियों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां कर सकते हैं। क्या करते हैं, उसको जो आपका बढ़ावा देने वाली जो भी गतिविधियां हैं उनको दे सकते हैं। इससे हित समूह अथवा दबाव समूह कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, आपके हित समूह या आपका दबाव समूह। हम क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रुप। यानी कि किसी प्रेशर ग्रुप के माध्यम से सरकार पर या किसी पर अपना दबाव बनाकर अपने काम को निकलवाना ही क्या कहलाता है, प्रेशर ग्रुप कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है प्रेशर ग्रुप। ठीक है, कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों को एकजुट होने का फैसला करते हैं। ऐसे समूह को आंदोलन कहा जाता है। क्या होता है कि जब लोगों को कोई अपनी बात मनवानी हो तो अपनी मांगों को रखने क्या करते हैं के लिए वो एकजुट होते हैं, और एकजुट होने के बाद क्या करते हैं, वो ऐसे समूहों का आंदोलन करते हैं। और उनको हम क्या बोल देंगे, आंदोलन। कि लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होकर अपनी मांग रखते हैं और उन मांगों के माध्यम से वो क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि कुछ भी हो जो हमारी मांग है वो पूरी होनी चाहिए। उसके लिए वो आंदोलन करते हैं। अगर प्रेशर ग्रुप उनके पास नहीं भी है तो इसके माध्यम से अपना काम चलाते हैं। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग दबाव समूह और आंदोलन कि आप किसको कहेंगे प्रेशर ग्रुप और किसके कहेंगे आप आंदोलन। आंदोलन क्या है और दबाव समूह क्या है, आप इन पर विचार कर सकेंगे, आप इनको देख सकेंगे। देखिए, सबसे पहले अब देखिए, लेकिन राजनीतिक पार्टी के समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा इसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता। क्या नहीं होता इसमें, आपका जो भी आपकी राजनीतिक पार्टी है उनमें जो आपका दबाव समूह है, उन दबाव समूह में लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष क्या नहीं होता, उनका नियंत्रण करने अथवा हिस्सेदारी करने का नहीं होता। वो सीधे क्या नहीं करते, किसी सरकार में अपना हिस्सेदारी सीधी नहीं करते। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब सामने पैसे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। या तो कोई उनका पेशा हो, कोई इनका हित हो, आकांक्षा मतलब उनकी
बहुत लंबी सोच इस तरह से हो, तो उसके समान उद्देश्यों के लिए क्या होते हैं, वो लोग आपका एकजुट हो जाते हैं। और एकजुट होकर क्या करते हैं, आपको ध्यान रखना है, वो सारे एकजुट होकर अपनी मांगों को आपका रखते हैं, अपनी चीजों को जो है रख देते हैं। ठीक है, ये पता होने चाहिए। ऊपर की चर्चा में हमारा समान कुछ ऐसी बातों से हुआ है सामना। अब देखिए, कह रहे कि कुछ ऐसी बात हमने पढ़ी है ऊपर, जिनसे हमारा उन बातों से क्या हुआ है, आपका सामना हुआ है, जिन्हें हम संगठन नहीं कहते सकते। हम इन्हें क्या नहीं कह सकते, हम उन्हें आपका संगठन नहीं कह सकते। नेपाल में हुए जन संघर्ष को लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन कहा गया है। क्या कहा गया है, लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन कहा गया है। जो आपके नेपाल में क्या हुआ है, जन संघर्ष हुआ है। हम अक्सर कई तरह के सामूहिक कार्रवाई के लिए जन आंदोलन जैसे शब्द व्यवहार में सुनते हैं। क्या सुनते हैं कि देखिए जन आंदोलन हो रहा है, और ये जन आंदोलन कैसा है, वह हम व्यवहारिक शब्द में ही सुनते हैं कि जन आंदोलन हुआ, लोग इकट्ठे हो गए, बस ये हमने व्यवहारिक रूप से ही सुन लिया। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, शराबी विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन तथा पर्यावरण आंदोलन। दबाव समूह समान आंदोलन भी भावी चुनाव मुकाबले में सीधे भागीदारी की बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ये भी क्या करते हैं, जो भी आंदोलन होते हैं, ये क्या करते हैं, जो भी आपका चुनावी मुकाबला होता है उसमें सीधे हिस्सा नहीं करते, बल्कि राजनीतिक जो होती है उसको आपका ये प्रभावित करते हैं। ठीक, और दबाव समूह के विपरीत आंदोलन का संगठन ढीला होता है। और देखिए, जो आपका प्रेशर ग्रुप होता है उसके विपरीत क्या होते हैं, आंदोलन होते हैं। उनका संगठन कैसा होता है, उनमें इतनी आंदोलन में इतनी पकड़ नहीं होती, जबकि प्रेशर ग्रुप एक साथ होकर अपने हित के लिए बात करते हैं, अपने हित की बातों को रखते हैं। ठीक है, आंदोलन में फैसले अनौपचारिक ढंग से किए जाते हैं। कह रहे जो आंदोलन है, अगर उसमें आप फैसले की बात करो तो वो क्या होता है, अनऑफिशियल तरीके से किए जाते हैं। फैसले लचीले भी होते हैं। उदाहरण अब देखिए, अगर आप समझेंगे लचीले होंगे, एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। आंदोलन जनता की स्वस्फूर्ति भागीदारी पर निर्भर होता है, ना कि दबाव समूह पर। अब सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर है, देखिए डिपेंड है केवल जनता के ऊपर, ना कि आपका प्रेशर ग्रुप के ऊपर। तो हमको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। ठीक, आगे देख लीजिए, वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। अब हमको देखना है कि जो वर्ग विशेष है उसके क्या हित समूह हैं, दूसरा वर्ग विशेष के क्या हित समूह हैं। हम इनको देख सकते हैं, हम इन पर बात कर सकते हैं। हित समूह अमूमन समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हित को बढ़ावा देना चाहते हैं। मजदूर संगठन, व्यावसायिक संघ और पेशेवर जैसे वकील, डॉक्टर, शिक्षक के निकाय इस तरह के दबाव समूह के एग्जाम्पल है। वो क्या है, इस तरह का जो आपका दबाव समूह है ये उसके एग्जाम्पल है। कौन कौन एग्जाम्पल हैं, डॉक्टर हो गए, शिक्षक हो गए, व्यापार समूह हो गए और अन्य संघ हैं। वो सब क्या है, ये आपके प्रेशर ग्रुप हैं। ध्यान रखना है, क्या है ये आपके सब प्रेशर ग्रुप है। ये दबाव समूह वर्ग विशेष ही होते हैं। कैसे होते हैं, किसी वर्ग विशेष से ही आते हैं, क्योंकि ये समाज के किसी खास तबके, मसलन मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायिक, उद्योगपति, धर्म विशेष के अनुयायी अथवा किसी खास जाति आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं, या तो किसी मजदूरी संघ का, किसी कर्मचारी संघ का, किसी वर्ग विशेष, किसी जाति का, इन सब का ये क्या करते हैं, आपका अनुसरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण है। इनका क्या जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे समाज की कभी बात ही नहीं करेंगे,
बात किसकी करेंगे? अपने सदस्यों की, अपने वर्ग, अपने जाति, अपने धर्म के लोगों की। ये लोग क्या करते हैं? हमेशा बात करते हैं। प्रेशर ग्रुप को पूरे समाज से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें केवल अपने धर्म विशेष से ही लेना देना है। क्लियर है बच्चों? ध्यान रखेंगे, आप इनको पढ़िए, देखिए। कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछिए, अभी तक जितना हमने इसमें पढ़ा है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। कुछ संगठन समाज के किसी खास तबके के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये संगठन सर्वमान्य हितों की नुमाइंदगी करते हैं। अब कह रहे हैं कुछ ऐसे संगठन हैं वो क्या करते हैं? सर्वहित यानी कि सब लोगों की बात करते हैं, किसी खास वर्ग या विशेष की वो जो है आपका बात नहीं करते। संभव है कि ऐसे संगठन सदस्यों को कोई लाभ ना हो। बोलीविया में फेडेकोर नामक एक संगठन ऐसे ही संगठन का उदाहरण है। नेपाल के मामले में हमने देखा है कि वह मानवाधिकार संगठनों के ने भी भागीदारी की थी। हमने ऐसे संगठन के बारे में कक्षा 9 की किताब में पढ़ा था। अब देखिए, इनमें दूसरी किस्म के संगठन लोग कल्याणकारी समूह कहते हैं। ऐसे संगठन किसी खास हित की बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका लक्ष्य अपने सदस्यों का नहीं बल्कि और मदद करने, मसलन अब हम इसमें देखते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी खास वर्ग का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनका लक्ष्य अपने सदस्यों का नहीं बल्कि कहीं और की मदद करना होता है। मिसाल के लिए हम बंधुआ मजदूरी के खिलाफ आपका लड़ने वाले समूह का नाम ले सकते हैं। ऐसे समूह अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि बंधुआ मजदूरी की बोझ तले पिस रहे लोगों के लिए लड़ते हैं। कुछ मामलों में संभव है कि जन सामान्य के हित का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसे उद्देश्यों को साधने के लिए आगे जिसके बाकियों के साथ साथ उन्हें फायदा होता हो। उदाहरण के लिए बॉन्सफेस का नाम लिया जाता है। यह मुख्यतः सरकारी कर्मचारी का संगठन है जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। अब देखिए, इसमें सिंपली हमें इतना आपका समझना होगा कि जितने भी हमारे संगठन हैं, जितने प्रेशर ग्रुप, वो एक तो वो है जो किसी अपने खास वर्ग, धर्म, जाति विशेष के लिए अपनी मांग करता है, अपना प्रेशर लगवाता है कि मेरी खास इस जाति के लिए, इस धर्म के लिए ही ये चीजें आपकी विशेष पोषित हों। और एक ऐसा ग्रुप है जो किसी के लिए मतलब किसी के वर्ग विशेष के लिए नहीं काम करता, वो सब समाज के लिए काम करता है, सब समाज को डेवलपमेंट की बात करता है, सब समाज के विकसित होने की बात करता है। तो ऐसे लोग भी हैं जो सबके लिए अभियान चलाते हैं, सबके लिए अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। ठीक, अब देखिए, अभियान चलाते हैं ये संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखते हैं, लेकिन इसका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना है। अब देखिए, देख चुके हैं क्या है, पूरे समाज में सामाजिक समानता हो, सामाजिक न्याय हो, ये इनकी मेनली काम है, यानी कह सकते हैं इनका मेन जिम्मा है कि किसी भी सरकारी संगठन के साथ ऐसा व्यक्ति के साथ ना हो, ये इनका सरकारी जिम्मा है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लीजिए, कुछ पूछना हो इसमें से आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए देख लीजिए, आपने पूछ लिया, आपने देख लिया, कोई और क्वेश्चन है, कोई और प्रश्न है, आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलेंगे और देख चलेंगे। एक बार पीछे की तरफ आप लोग नजर दौड़ाइए, कुछ भी आपको पूछना हो चैप्टर के माध्यम से आप इसमें पढ़ रहे हैं, आप देखिए कुछ चित्र हैं, आप इनको गौर करके
देख सकते हैं कि लोग कैसे आंदोलन हित के लिए खड़े होते हैं। देख लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों देखा आप लोगों ने, बात करी इसके विषय पर कि क्या सारी चीजें हैं और किस प्रकार से हैं, आप इनको समझ सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। क्लियर हुआ इतना? ध्यान रहेगा। अब थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आपको ये देखिए, ये दिखाई देगा कि जमीन के अधिकार को लेकर विरोध प्रदर्शन पश्चिमी जावा, जावा एक द्वीप है और कहां पड़ता है? इंडोनेशिया में, कि किसान सन 2004 में एक दिन पश्चिमी जावा इंडोनेशिया के लगभग 15,000 भूमिहीन किसान इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, चलिए इसी बात पे आप लोग सभी नोट कर लें कि इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। लिख लीजिए कि इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो क्या है? जकार्ता। किसान अपने परिवार के साथ आए और भूमि सुधार की मांग करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान दीजिए, भूमि सुधार की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना था कि हमें अपने फार्म यानी के वापस लौटा दिए जाएं। वे विश्व व्यापार संगठन और उसके विध्वंसक नियम कानून का विरोध करते थे। प्रदर्शनकारी का नारा है, जमीन नहीं तो वोट नहीं। क्या नारा दिया? जमीन नहीं तो वोट नहीं। अगर किसी उम्मीदवार ने भूमि सुधार का पक्ष नहीं लिया तो वे इंडोनेशिया में हो रहे राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्या करेंगे? कि इंडोनेशिया में जो राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है, हम उसका प्रत्यक्ष मतलब सीधा उसका बहिष्कार करेंगे। अब ये आपको देखना है कि किस तरह से इंडोनेशिया के लोग एक आंदोलन के रूप में सामने खड़े हो गए हैं अपनी मांगों को लेकर पूरा कराने के लिए। देखिए, पूरे उनके बच्चे, फैमिली सहित लोग अपनी मांगों को लेकर पूरा कर रहे हैं। देखिए किस तरह से व्यापक रूप में वो खड़े हैं, आप इनको देख सकते हैं। हम लोग फिर सीधा आगे बढ़ जाएंगे। देख लिया मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं आंदोलनकारी समूह की। जो आंदोलनकारी समूह हैं उनको थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आंदोलनकारी जो समूह है वो क्या है। इन आंदोलनकारी समूह पर हम लोग आपका विचार करते हैं। देखिए, तो फिलहाल जितना हमने प्रेशर ग्रुप को पढ़ा है, देखिए अभी हम क्या पढ़े हैं, जो आपका दबाव समूह है इसको हम देख लिए हैं। क्या देखे हैं कि दबाव समूह क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अब देखिए, दबाव समूह के समान किसी आंदोलन में कई तरह के समूह शामिल होते हैं। कि जिस तरह से कोई दबाव समूह में जो आंदोलन होता है उसमें जो बहुत सारे समूह शामिल होते हैं, ऊपर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे इनकी एक साधारण विशेषता का संकेत मिलता है। जिनसे क्या मिलता है? इनकी एक साधारण जो आपकी विशेषता है और उस विशेषता से इन्हें संकेत मिलता है। अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं, और कह रहे हैं जो भी अधिकतर आपके आंदोलन है वो किसी खास मुद्दे पर आपका केंद्रित होते हैं। ऐसे आंदोलन एक समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? किसी एक समय सीमा के भीतर एक लक्ष्य में जो है उसको पाना चाहते हैं। ये बात ध्यान रखना। ठीक, कुछ आंदोलन ज्यादा सार्वभौम प्राकृतिक के होते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ी समय अवधि में हासिल करना चाहते हैं। नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य था राजा को अपने आदेश को वापस लेने के लिए बाध्य करना।
इन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसे आंदोलन का अच्छा उदाहरण है। नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण लोग विस्थापित हुए हैं। अब देखिए, नर्मदा नदी का जो आंदोलन प्रारंभ हुआ, ये ध्यान रखिए, ये आंदोलन था। और ये क्या कारण था कि वहां के लोग जो हैं आपका, अगर नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनेगा तो बांध बनने से क्या होगा, उस क्षेत्र में पानी भरेगा, जल भराव की समस्या होगी, तो वहां से लोगों को आपका शिफ्ट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा। और लोगों की शिफ्ट होने की वजह से ही क्या होगा, वहां लोगों ने जो आंदोलन था वो आपका प्रारंभ किया। इस आंदोलन के प्रारंभ होने से क्या हुआ, जन आंदोलन खड़ा हो गया। अब आपको बताना है कि नर्मदा नदी कहां बहती है, तो ध्यान रखिएगा, एमपी में। एमपी में की बात हो रही है, नर्मदा नदी जो आपका सरदार सरोवर बांध है। और दूसरा प्रश्न है कि ये गिरती कहां है, आउटफ्लो कहां बना, ये आपको पता होना है। तो ये चीज आपको बतानी है। ये तो मैंने बता दिया कि कहां निकलती है, मध्य प्रदेश। ठीक, यह आंदोलन इसी खास मुद्दों को लेकर शुरू हुआ था, इसलिए लोगों का जो विस्थापन है वो ना हो। इसका उद्देश्य बांध को बनाने से रोकना था। धीरे धीरे इस आंदोलन ने व्यापक रूप धारण कर लिया। इसमें सभी बड़े बांध और विकास के उस मॉडल पर आपके सवाल उठाए जिन्हें बड़े बांध को अनिवार्य साबित किया जाता था। ऐसे आंदोलन का नेतृत्व बड़ा स्पष्ट होता है, उनका संगठन भी होता है, लेकिन आंदोलन बहुत थोड़े समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं। क्या होते हैं? बहुत थोड़े समय तक ही जो क्या होते हैं वो मेनली इसमें एक्टिव होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि बहुत कम समय तक ही वो आपका एक्टिव रह पाते हैं और वो उसमें आपके जो सक्रिय रूप है वो उनका इसमें बना रहता है। किसी एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन के वर्कस उन आंदोलन को रखा जाता है जो लंबे समय तक चलते हैं और जिनमें एक से ज्यादा मुद्दे होते हैं। पर्यावरण के आंदोलन तथा महिला आंदोलन ठेठ ऐसे ही आंदोलन की मिसाल है। ऐसे आंदोलन के नियंत्रण अथवा दिशा निर्देश के लिए कोई संगठन नहीं होता। पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत अनेक संगठन तथा खास मुद्दे पर आधारित आंदोलन शामिल हैं। इसके सब संगठन अलग अलग हैं। कैसे हैं? जितने भी ये सारे संगठन हैं वो कैसे हैं? अलग अलग जो हैं वो आपको इसमें दिखाई देंगे और आप इनको देख भी सकते हैं। नेतृत्व भी हलदा है और नीतिगत मामलों पर अक्सर इनकी राय अलग होती है। इसके बावजूद एक व्यापक उद्देश्य के ये साझीदार हैं और इनके दृष्टिकोण एक जैसे हैं। इसी वजह से इन्हें एक आंदोलन यानी कि पर्यावरण आंदोलन का नाम दिया जाता है। कभी कभी ऐसे व्यापक आंदोलन का एक ढीला सा सर्व आपकी समावेशी संगठन होता है। मिसाल के लिए नेशनल अलायंस फॉर द पीस पीपल मूवमेंट ऐसा ही संगठन है। विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष कर रहे आंदोलनकारी समूह इस संगठन के आपके घटक हैं। घटक का मतलब है वो इसके फैक्टर हैं। यह संगठन अपने देश में अनेक जन आंदोलन की गतिविधियों में तालमेल बैठाने का काम करता है। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे असर डालते हैं, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर किस तरह असर डाल रहे हैं, इसके विषय में हमको आपका बताएंगे और हमको समझाता है कि दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के साथ जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सूचना अभियान चलाए,
बैठक आयोजन करना अथवा अर्जी दायर करने के तरीकों का सहारा लिया जाता है। ऐसे अधिकार समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि अनेक मसलों पर मीडिया ज्यादा ध्यान दे। ऐसे दबाव समूह अक्सर हड़ताल, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपाय का सहारा लेते हैं। मजदूर संगठन, संघ कर्मचारी तथा अधिकतर आंदोलनकारी समूह ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए क्या हो जाए, बाध्य हो जाए, ऐसी उनकी कोशिश रहती है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना था। अभी इसमें जो है छोटा सा आपको ध्यान रखना है, ये पेज को हम लोगों को अभी पढ़ना है। ये जो कार्टून बनाए गए हैं, इन कार्टूनों का क्या मतलब है, अगर राइटर ने दिए हैं तो कुछ इनका महत्व होगा। तो देखिए, प्रेशर ग्रुप और आंदोलन को दिखा रहे हैं कि कैसे ये राजनीतिक हितों को और अपना इन सब चीजों पर अपना प्रभावित जो छाप है वो आपकी छोड़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको पता होनी चाहिए और इनको देखना चाहिए। क्लियर है? तो इसी पर हम लोग अपना ध्यान देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, अभी जितना हमने पढ़ लिया है इसमें आंदोलन से संबंधित या दबाव समूह अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपको प्रेशर ग्रुप अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या किसी को डाउट है? चलिए, अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक इतना लेक्चर पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया है? हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहेगा इतना आपको। चलिए, तो आप अगर इस चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करते हैं तो जो है आपकी सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से बनी रहेंगी, आप इनको देखते रहेंगे। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और इसे आपको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और साथ ही में जो अपना रिवीजन है प्रत्येक विषय का अपने क्रमबद्ध तरीके से आपका चलते रहिए, क्योंकि धीरे धीरे आपका जो कोर्स है वो आपका समाप्ति की ओर है और इससे आपके प्रश्न उत्तर के जो क्रम है वो भी आपके बहुत बढ़ते जाएंगे। आप अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो कोर्स आपका पेंडिंग हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।